कारक प्रकरण का क्रमानुसार अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में एक सूत्र में छोटा सा लेके आया हूं, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र के अंतर्गत 3-4 कॉन्सेप्ट हम जानेंगे। किन किन शब्दों की योग में क्या विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं तो उसी के अंतर्गत उसी से संबद्ध यह सूत्र है। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, आप सबका पूर्व परिचित सूत्र है। शायद ही आप सब में, अगर आप सब असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर या पीजीटी या फिर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो शायद ही होगा कोई ऐसा व्यक्ति जो इस सूत्र को आज से पहले कभी न सुना हो या इस सूत्र के उदाहरण को न सुना हो। हरे नमः, विष्णवे नमः, तमाम नमः नमः करते रहते हैं ना। तो इस तरह बहुत सारे उदाहरण आपने देखे होंगे इसके। अब देखिए, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड योगाच, ये सूत्र है। सूत्र क्या है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड योगाच। बहुत सिंपल सूत्र है। च यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, च को ध्यान रखिएगा। च कोई फालतू कोई पाणिनि जी नहीं रखते हैं ना। ये करे नमः शब्द हो, स्वस्ति शब्द हो, स्वाहा शब्द हो, है ना, स्वधा शब्द हो, अलम, स्वधा के बाद अलम है और वशट है। इन सब शब्दों का योग हो तो चतुर्थी विभक्ति होती है। च का अर्थ क्या है वो अभी आगे आएगा। च क्या है? चकार पुनर्विधानार्थ। चकार फिर से थोड़ा इसी बात को दृढ़ता से कहने के लिए चकार है, वो बाद में समझ में आएगा। पहले अभी पूरा सूत्र का अर्थ बता देते हैं। यह उपपद विभक्ति का सूत्र है, स्पष्ट सूत्र है। कहता है कि भाई पास में यदि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट इन सभी शब्दों का प्रयोग हो तो इन सभी शब्दों के योग में जो दूसरा शब्द है उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगती है। कारक से कोई मैटर नहीं रखता। यह सूत्र कारक से कोई मैटर नहीं रखता। यह सूत्र केवल इतना कहता है, पास में ये शब्द हो। कितने शब्द? ये कुल 6 शब्द अगर पास में हो तो फिर नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट ये शब्द पास में हो तो फिर उसके साथ जो दूसरा शब्द है उस दूसरे शब्द में चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। बस सीधे, और कुछ नहीं। खाली नमः देखना, उसके साथ चतुर्थी लगा देना। नमः है तो किसको नमन कर रहे हैं? हरि को, राम को या और किसी को, है ना। ब्रह्मा जी को ही नमस्कार कर रहे हैं आप, कोई तो ब्रह्मणे नमः, है ना। ऐसे शिवाय नमः, नमः शिवाय बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय करते हैं। तो शिवाय का है चतुर्थी होगी क्योंकि नमः का योग है। चतुर्थी विभक्ति का विधान करता है। सीधे नमः शब्द का योग हो तो चतुर्थी विभक्ति होगी। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट ये इतने 6 शब्द हो तो सीधे सीधे चतुर्थी विभक्ति होती है। उपपद विभक्ति का यह उदाहरण बिल्कुल सर, है ना। यहाँ पर संप्रदान संज्ञा की अपेक्षा नहीं है, चतुर्थी संप्रदान की भी अपेक्षा नहीं है। सीधे चतुर्थी विभक्ति अलग सूत्र कर दिया कि नमः शब्द हो, स्वस्ति शब्द हो, स्वाहा शब्द हो, सदा शब्द हो, अलम हो, वसट हो, इन सभी शब्दों का योग होने पर इनके पास में जो दूसरा शब्द है उस शब्द से चतुर्थी विभक्ति लग जाती है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, नमः का उदाहरण देंगे, हरये नमः। नमः शब्द का योग है इसलिए हरि शब्द में चतुर्थी, नमः के योग में इस चतुर्थी हरि शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे, हरये नमः। ठीक है, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे तो नमः के बाद कौन सा है? स्वस्ति। तो प्रजाभ्यः स्वस्ति। क्या है? प्रजाभ्यः स्वस्ति। अब इसके बाद स्वाहा क्या है? अग्नये स्वाहा। फिर स्वधा का क्या है? पितृभ्यः स्वधा। और फिर उसके बाद अलम, अलम का उदाहरण देंगे, दैत्येभ्यः हरिः अलम। सब जगह क्या है? दैत्येभ्यः अलम, पितृभ्यः स्वधा, अग्नये स्वाहा। खाली आप शब्दों को देखते जाइए, उसके साथ चतुर्थी विभक्ति लगाते जाइए, है ना। प्रजाभ्यः स्वस्ति, अग्नये स्वाहा, पितृभ्यः स्वधा, दैत्येभ्यः हरिः अलम, है ना। फिर उसके बाद स्वाहा स्वधा अलम के बाद वषट है, तो वषट इंद्राय, कहीं आगे उदाहरण दिख रहा होगा, वषट इंद्राय, है ना। यहाँ वषट इंद्राय। तो ये इतने सारे शब्दों के योग में सीधे आपको दिख रहा है ना चतुर्थी विभक्ति। खाली ये शब्द आपको पास में दिखाई पड़े तो चतुर्थी विभक्ति आप लगा दीजिए। परंतु इस सूत्र में केवल इतनी ही बात नहीं है, और भी बहुत सारी बातें हैं। और भी बहुत सारी बातें क्या हैं? देखिए, यहां पर एक बात आपको समझनी है, परिभाषा एक आती है, उपपद विभक्तेः कारक विभक्तिर विलये से। ये बात समझनी है, ये क्या है और क्या कहता है। पहले आपको बता दें, उपपद विभक्ति कुछ होती है और कुछ कुछ कारक विभक्ति होती है।
कौन सी होती है उपपद विभक्ति, कौन सी होती है कारक विभक्ति। जैसे आपको एक उदाहरण यहां दे रहे हैं, नमस्करोति देवान। आप कहेंगे कि भाई नमः तो यहां है, उसके साथ देवान में चतुर्थी नहीं लगी है ना, काहे नहीं लगी भाई। हरये नमः में नमः के साथ हरि में चतुर्थी लगा रहे हो, देव में चतुर्थी नहीं लगा रहे हो, ये का है, क्यों, क्या कारण है इसका। तो इसका कारण यह होगा, इसका कारण क्या होगा, आप देखेंगे उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति में अंतर है। जो विभक्ति क्रिया पर आश्रित होकर पहले कारक कोई संज्ञा हो, कारक संज्ञा के बाद विभक्ति हो रही हो, उस कारक से विभक्ति हो रही हो, वह कारक विभक्ति है। तो यहां पर क्या है, नमः नहीं है केवल, यहां पर नमः के साथ साथ करोति है, एक क्रिया है, क्रिया है ना। तो नमस्करोति क्या रहेगा, नमस्करोति। नमस्करोति का तात्पर्य क्या होगा, नमस्कार करता है। कहा नमस्करोति, मान लीजिए भक्ता, मान लीजिए कोई भक्त है, तो भक्ता नमस्करोति, भक्ता नमस्करोति यहां पर क्या होगा, कर्ता हो गया भक्ता। भक्ता अपने नमस्करण क्रिया के द्वारा, भक्त जो है वह अपने नमस्करण क्रिया के द्वारा क्या होगा, उसका ईप्सिततम है देव। किसको नमस्कार कर रहा है, देव को, है ना। तो भक्त है, नमस्करण क्रिया है, उसके द्वारा किसको मानता है, देव को, है ना। कर्तुर ईप्सिततमम कर्म, है ना। तो यह हो गया नमस्करोति देवान। अब कर्म संज्ञा होने के कारण कर्मणि द्वितीया ने कहा कर्म में द्वितीया लगाओ, कर्मणि द्वितीया ने कहा कर्म में द्वितीया लगाओ, और फिर उसके बाद ये नमः स्वस्ति स्वाहा सदा अलम वषड योगाच्च ने कहा कि चतुर्थी लगाओ, है ना। नमः स्वस्ति स्वाहा सदा अलम वषड योगाच्च ने कहा चतुर्थी लगाओ, और फिर ये कर्मणि द्वितीया ने कहा भाई द्वितीया लगाओ, ठीक। कर्मणि द्वितीया ने कहा द्वितीया लगाओ, और नमः स्वस्ति स्वाहा सदा अलम वषड योगान ने कहा चतुर्थी लगाओ। तो आप बताइए कौन सा लगाएंगे, यहाँ द्वितीया ही लगे। आप द्वितीया लगाएंगे कि चतुर्थी लगाएंगे। तो आप जानते हैं भाई द्वितीया और चतुर्थी, इन दोनों विभक्तियों में कौन सी विभक्ति कारक विभक्ति है, कौन सी विभक्ति उपपद विभक्ति। देखिए केवल नमः होता तो चतुर्थी आप लगा देते, पर नमस्करोति, करोति भी है, करोति भी है ना। तो अब नमस्करोति में करोति भी छिपा हुआ है ना, नमस्करोति देवान, ठीक है। अब यहां पर आप इतना साफ साफ समझ लीजिए कि करोति इस क्रिया के कारण कर्तुरीप्सिततमम कर्म से यह कर्म हो गया, और कर्म कारक होने के कारण कारक विभक्ति हो रही है। और चतुर्थी विभक्ति की होती तो वह उपपद विभक्ति होती, समीप में स्थित शब्द के आधार पर, कोई कारक की अपेक्षा नहीं रहती। समीप में स्थित शब्द के आधार पर बिना किसी कारक की अपेक्षा चतुर्थी विभक्ति होती, वह उपपद विभक्ति होती। परंतु कर्तुरीप्सिततमम कर्म से कर्म संज्ञा होने के कारण कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो रही है, दोनों एक ही शब्द पर प्राप्त है। तो आप कौन सी विभक्ति लगाएंगे, है ना। तो कारक विभक्ति लगाएंगे। उपपद विभक्ति की अपेक्षा कारक विभक्ति बलीयसी होती है। अतः क्या होगा, नमस्करोति देवान, नमस्करोति देवान, ठीक है। तो अब देखिए नमस्करोति देवान हो जाएगा, ये बात समझ जाएंगे। इसके बाद अब देख लीजिए यहां पर तात्पर्य क्या है, तो ये नमस्करोति देवान हो जाएगा। इसके बाद अब यहां पर समझिएगा, परिभाषा समझ गए, उपपद विभक्ति है, कारक विभक्ति बलीयसी है। इसके बाद अब यहां पर समझिएगा, ये इतनी बात तो क्लियर है, नमस्करोति देवान क्यों हुआ। इसी तरह मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाव्य च, मुनित्रयम नमस्कृत्य, भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण में ही कहा है, मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। तो मुनित्रयम, मुनित्रयम कह रहे हैं ना साथ साथ। फिर इसके बाद यहां भी द्वितीया हुई, ऐसे ही नारायणम नरम नमस्कृत्य नरम चैव नरयोत्तमम, वहां नारायणम हुआ, द्वितीया है। नमः कृत्य, कृत धातु के कारण, कारक विभक्ति होने के कारण, है ना। तो ऐसे ही कहा जहां
नमः केवल अकेला रहेगा तो नमः के आधार पर चतुर्थी लगा लेना है, पर नमः के साथ साथ कोई क्रिया भी जुड़ गई है तो क्रिया के कारण कारक विभक्ति होगी, है ना। नमस्कृत्य, नमस्करोति इत्यादि ऐसा कुछ होगा। ये बात क्लियर है। तो अब इसके बाद आगे नमः हुआ प्रजाभ्या स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो। यह प्रजा स्वस्ति के योग में चतुर्थी विभक्ति प्रजाभ्या, चतुर्थी प्रजा हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है इसलिए प्रजाभ्या कह दिया। स्वाहा शब्द के योग में अग्नये स्वाहा, वायवे स्वाहा, रुद्राय स्वाहा, ऐसे सब स्वाहा स्वाहा करते हैं चतुर्थी विभक्ति के योग में, मतलब स्वाहा के योग में चतुर्थी लगा दिया। नमः स्वस्ति स्वाहा हो गया। फिर उसके बाद स्वधा, पितृभ्यः स्वधा, पितृभ्यः स्वधा, ये हो गई। तो स्वधा का तात्पर्य होता है जैसे देवताओं को आहुति दी जाती है तो स्वाहा बोला जाता है, पितरों को आहुति देते समय स्वधा बोलते हैं, ठीक। स्तभ्य जो देते हैं उनके लिए वो स्तभ्य कव्य होता है, कव्य, हाँ स्वाहा, और फिर कव्य के लिए स्वधा, हाँ। तो अब फिर ये पितरों के लिए स्वधा बोला जाता है, ठीक है। अब यहां पर नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा तक आप पहुंच गए। अलम, अलम यहां पर एक वार्तिक आ जा रहा है, ये एक वार्तिक है। क्या है? वार्तिक है। अलमिति पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम, अलमिति पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम। अलम क्या है? यह पर्याप्त अर्थ का ग्रहण करा रहा है, ठीक। यद्यपि अलम के कई अर्थ हैं, परंतु यहां सूत्र में जो अलम शब्द पाणिनि जी ने कहा है उसके जगह पे, अलम की जगह पे पर्याप्त अर्थक कह देना चाहिए था, पर्याप्त अर्थक। तो इसलिए अलम का अर्थ केवल अलम शब्द नहीं लेना है, पर्याप्त अर्थ वाला और कोई शब्द हो तो भी चल जाएगा। खाली यही अलम में संशोधन कर रहे हैं कात्यायन जी, है ना। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा तो वैसे के वैसे रहने दिए, पर अलम इति पर्याप्त अर्थ ग्रहणम। अलम क्या है? यह पर्याप्त अर्थ का ग्रहण है। तेन दैत्येभ्यो हरिरलम प्रभु, दैत्यों के लिए हरि प्रभु अलम है ना। तो अब देखिए दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है, ये बात है। अलम का प्रयोग हुआ इसलिए दैत्यों के में चतुर्थी विभक्ति लग गई, ये क्लियर है। अब इसी तरह देखिए हरि अलम, फिर इसी के बाद क्या क्या कह रहे हैं? दैत्येभ्यः हरि प्रभु, दैत्येभ्यः हरि समर्थः, दैत्येभ्यः हरि शक्तः, है ना। तो पर्याप्त अर्थ ले लीजिए, अलम की जगह पर अलम ना लीजिए, अलम की जगह पर पर्याप्त अर्थ ले लीजिए। अलम इति पर्याप्त अर्थ ग्रहण, अलम के सारे पर्यायवाची जो पर्याप्त अर्थ वाले हैं, पर्याप्त अर्थ वाले केवल। अलम का यद्यपि अलम का अर्थ हेतु भी होता है ना। अलम श्रमेण साध्यम नास्ति, अलम विवादेन इत्यादि में, है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है? अलम का तात्पर्य क्या है? पर्याप्त अर्थ ग्रहण करना। इतना संशोधन करवा दिया कात्यायन जी ने, फिर काम चल गया, ठीक। अब आप कहेंगे कि भाई प्रभु है वह अलम अर्थ है, पर्याप्ति अर्थ है ना। प्रभु किस अर्थ में है? पर्याप्ति अर्थ में। तो पर्याप्ति अर्थ के योग में इस आधार पर चतुर्थी ही होनी चाहिए ना। पर कह रहे नहीं भाई, प्रभु इत्यादि शब्द के योग में षष्ठी भी हो सकती है ना। षष्ठ्यपि साध, ये यहाँ इस सूत्र का प्रसंग नहीं, पर बता दे रहे हैं कि भाई प्रभु, यद्यपि अलम शब्द से प्रभु का ग्रहण हो जाएगा क्योंकि पर्याप्ति अर्थ वाला है, फिर भी क्या कह रहे हैं कि भाई अलम शब्द यद्यपि पर्याय अर्थ वाला है, उस पर्याप्त अर्थ वाला, उससे प्रभु शब्द का ग्रहण हो जाएगा, फिर भी उसके योग में, प्रभु के योग में चतुर्थी तो होगी ही होगी, पर षष्ठी भी सही मानी जा सकती है। षष्ठ्यपि साधु कैसे? तस्मै प्रभवती, ऐसा पाणिनि जी ने खुद ही प्रयोग किया है। तस्मै प्रभवती, यानी पाणिनि जी आते प्रभवती, प्रभु जैसा है ना। उस अर्थ में पाणिनि जी ने खुद ही चतुर्थी प्रयोग किया है ना। स एषाम ग्रामणी, ग्रामणी ये भी प्रभु अर्थ का ही शब्द है ना। प्रभु इत्यादि शब्दों में ये भी आता है। तो ग्रामणी के साथ एषाम पाणिनि जी ने सूत्र में षष्ठी शब्द का प्रयोग किया, षष्ठी विभक्ति का, है ना। तो पाणिनि जी यह कहना चाहते हैं खुद सूत्रों में प्रयोग करके ही। कौमुदी का यह सूत्र 1878 है ना। इस सूत्र में पाणिनि जी ने स एषाम ग्रामणी साफ साफ कहा है, स एषाम ग्रामणी। तो अब साफ साफ जब पाणिनि जी कह रहे हैं तो है ना, ये हो जाएगा। तो ये ऐसा निर्देश किया, तेन प्रभुर्बुभूषुर्भुवनत्रयस्य, है ना। ये कहाँ है? ये वहां का है, प्रायः शिशुपाल वध का है। प्रभुर्बुभूषुर्भुवनत्रयस्य यह, हाँ
भुवन त्रयस्य, यहाँ क्या भुवन त्रयस्य प्रभु है ना, भुवन त्रयस्य प्रभु, प्रभु के योग में षष्ठी भी प्रयोग किया गया है, हो सकता है, यह केवल कहना चाह रहे हैं। इति सिद्धम, ये तो अलम वाला हो गया। अलम के बाद वसट आया तो वसट इंद्राय, वसट इंद्राय, टाको हो गया है ड, झलाम कौन सा नियम लगेगा, झलाम जसोंते, वसट में ट अंत में है ना, टाको डा हो गया। अब बता रहे हैं ये तो अलम वसट हो गया, इन शब्दों के योग में चतुर्थी होती है तो बताया, पर चकार पुनर्विधानार्था, चकार जो है ना ये दृढ़ता से उसी बात को, क्योंकि कहीं भी च एक्स्ट्रा नहीं रखा है, पर यहां लग रहा है कि च एक्स्ट्रा है इन शब्द के योग में भी, और पहले कुछ कहा ही नहीं कि इनके योग में चतुर्थी होगी, है ना। तो इसलिए यहां च क्या है, पुनर्विधान अर्थ है ना। तो पुनः उसी बात को चतुर्थी ही होगी, इस बात को दृढ़ता से कहने के लिए च कहा गया है ना। इसीलिए बाद में आते चतुर्थी चाशिष्यायुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हित ही, एक ऐसा सूत्र है, आगे आएगा आशीर्वाद अर्थ में, चतुर्थी च आशीषी आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हित ही, ऐसा एक सूत्र आएगा, वह आशीर्वाद अर्थ में चतुर्थी जो होगी बाद में आएगा, है ना, चतुर्थी चाशीषी वाले सूत्र से, वो चतुर्थी च कहता है, चतुर्थी च, चतुर्थी और षष्ठी दोनों करने के लिए वह सूत्र आता है ना। अब भाई वो सूत्र क्या कहता है कि आशीषी आशीर्वाद अर्थ में मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित इत्यादि शब्दों के योग में चतुर्थी होती है और षष्ठी भी होती है ना। वो सूत्र ने कहा तो आशीर्वाद अर्थ में चतुर्थी षष्ठी दोनों कह सकते हैं, पर यद्यपि ये क्या कह रहे, जबरदस्ती जब बलपूर्वक विधान करने के लिए यह है कि भाई इन शब्दों के योग में केवल चतुर्थी ही होगी, भले ही चतुर्थी चाशुष्यायुष्य भद्र मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हित ही, ये चतुर्थी चाशीसी जो दिखाई पड़ रहा है ना, वो कह चतुर्थी चाशीसी का केवल तात्पर्य केवल चतुर्थी नहीं कह रहा है, ये चतुर्थी च कह रहा है। चतुर्थी विभक्ति भी होती है, षष्ठी भी होती है, तो चतुर्थी षष्ठी दोनों करने के लिए जो सूत्र आ रहा था आशीर्वाद अर्थ में, वो कहेगा नहीं भाई, च कहने के कारण, च इतना बलपूर्वक कह दिया है पाणिनि जी ने कि च कहने के कारण पता चलेगा कि ये जबरदस्ती चतुर्थी विभक्ति का विधान करना ही चाहते हैं, यानी अगर और कोई दूसरी विभक्ति नहीं होगी चतुर्थी ही होगी, ये बात बलपूर्वक कहना चाह रहे हैं, षष्ठी नहीं होगी। तो इसलिए जो चतुर्थी चाशिष्यायुष्य से आशीर्वाद अर्थ में षष्ठी भी हो सकती थी, वह नहीं होकर केवल चतुर्थी ही होगी। ठीक, षष्ठी गोभ्यो भूयात, गायों का कल्याण हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस सूत्र में नमस्वस्ति स्वाहा सदा अलम वसट योगाच सूत्र में हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा। ये महत्वपूर्ण वसट का तात्पर्य होता है, वसट का ये भी एक प्रकार का, ये जल छिड़कते समय बोलते हैं वसट शायद, हाँ जल का प्रयोग करते समय वसट प्रयोग करते हैं, स्वाहा स्वधा वसट ऐसे सब वैदिक शब्द है, वसट वसट वौषट ऐसे शब्द है ना। तो अब चकार, ये सारी बातें हमने बताई, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, इन सभी शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति ही होती है, अन्य विभक्तियों का विधान नहीं होता है। हाँ, अलम इति पर्याप्त अर्थ ग्रहण के कारण आपको ये पता चला कि अलम यह पर्याप्त अर्थों का ग्रहण करता है, उसी अर्थ के अन्य का भी ग्रहण हो जाएगा। यह कुछ और विशेष उदाहरण आपको इसके मिल जाएंगे, इतना ध्यान रखना है। तो आज के इस पाठ में हम इतना ही रखते हैं, आप सभी लोग पूरे पाठ में जुड़े रहे, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद के जो सूत्र हैं उनको हम अग्रिम पाठ में देखेंगे। सभी को नमः संस्कृताय।